देखिए सेटलमेंट ज्योग्राफी के इस पार्ट में ये पार्ट 3 है आपका। ठीक है, तो इसमें भी कुछ सेलेक्टिव जो टर्म्स हैं उन पर हम बात करेंगे। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 जो ये आप देख रहे हैं इसमें कुछ अलग ही मिलेगा। बस जो सेलेक्टिव हेडिंग्स हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है अर्बन प्लानिंग एंड मास्टर प्लान। ठीक है, अर्बन प्लानिंग एंड मास्टर प्लान। सबसे पहले पेन की टिप के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, आसान पड़ेगा आपको। पैट्रिक एवरक्रॉम्बी। ठीक है, पैट्रिक एवरक्रॉम्बी ऑब्जेक्टिव्स फॉर अर्बन प्लानिंग। ठीक है, पैट्रिक एवरक्रॉम्बी ने क्या क्या प्लानिंग्स के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए थे? सौंदर्य, स्वास्थ्य और सुविधा। ठीक है, याद रहता तो ठीक है, वैसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये बहुत फेमस रहे हैं जोग्राफर पैट्रिक एवरक्रॉम्बी। ठीक है, पैट्रिक एवरक्रॉम्बी। अब आता है आर्थर बी गैलियन ने अपनी बुक अर्बन पैटर्न में नगरीय नियोजन के उद्देश्य क्या क्या बताए थे? स्वास्थ्य, सुरक्षा, समाज कल्याण और नगरीय सुविधा में वृद्धि। ये भी अगर जो याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, एडवर्ड एम वेस्ट ने नगर मास्टर प्लान में 7 तत्वों को सम्मिलित किया है। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि कितने तत्व हैं? 7। किसके? एडवर्ड एम वेस्ट के। ये इतना याद रखिए, वेस्ट ने मास्टर प्लान से रिलेटेड कोई भी अगर जो वेस्ट की बात आती है तो उसमें उन्होंने 7 तत्व लिए थे। पैट्रिक एवरक्रॉम्बी ने नगर नियोजन में 4 तत्व लिए। ठीक है, देखिए फर्क है, ऊपर है ऑब्जेक्टिव्स क्या है अर्बन प्लानिंग के लिए और नीचे है 4 एलिमेंट्स: कटिबंध, संचार के साधन, खुले स्थान और सामुदायिक समूहन, जोन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओपन एरियाज एंड कम्युनिटी एग्लोमरेशन। ये 4 उन्होंने तत्व लिए हैं, 4 एलिमेंट्स हैं एवरक्रॉम्बी के। लेकिन सौंदर्य, स्वास्थ्य, सुविधा ये क्या हैं? आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके। ठीक है, साइंटिस्ट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्डन सबर्ब एंड गार्डन सिटी। देखिए मैं आपसे पूछ भी रहा था गार्डन सिटी किसने दिया था कॉन्सेप्ट, ही वही वाली बात है। ठीक है, ये एज सिटी, गार्डन सिटी, मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, ये सारे एक ही जैसे वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, सब अलग अलग है लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी बात कुछ कही गई है। ठीक है, तो ये जो आपका गार्डन सिटी वाला कॉन्सेप्ट है, गार्डन सिटी और गार्डन सबर्ब भी एक ही बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन मिस नहीं करनी है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहला नाम होता है गार्डन सिटी, दिया किसने था? बाय होवार्ड। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इनके साइंटिस्ट का नाम, वो है होवार्ड। लंदन की नगरीय समस्या के लिए लंदन की नगरीय समस्या के लिए गार्डन सिटी का सुझाव दिया था। ठीक है, और इस गार्डन सिटी की पॉपुलेशन कितनी बताई थी इन्होंने? 30,000 होनी चाहिए। ये याद रखना है आपको कि गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट किसका है? ये गार्डन सिटी बाय होवार्ड, लंदन की नगरीय समस्या को दूर करने के लिए इस सिटी का सुझाव दिया कि ऐसी सिटी बनाई जानी चाहिए जिसकी पॉपुलेशन 30,000 होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने किस बुक में सुझाव दिया था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुक। ठीक है, टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म। ये बुक का नाम याद रखिएगा, कुछ नहीं पूछेंगे तो हो सकता है होवार्ड की बुक ही पूछ लें। टुमारो अ पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म या गार्डन सिटी ऑफ टुमारो, ये भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। होवर्ड ने गार्डन सिटी को कई वार्ड या नेबरहुड में विभाजित किया जिन्हें रेडियल ढंग से व्यवस्थित किया गया है। कहने का मतलब है कि होवर्ड ने जो गार्डन सिटी बसाने की सोचा था वो कई सारे वार्ड में डिवाइड होगी, ये नेबरहुड में। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोसी वाले जो इलाके होते हैं। ठीक है, वार्ड आपने देखा जैसे चंडीगढ़ है वो सेक्टर में बटा हुआ है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। नोएडा है वो सेक्टर में बना हुआ है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, है ना, ऐसे कर करके। तो उन्होंने गार्डन सिटी कैसे बचाने की सोची? वार्ड में बसाने के लिए सोची, और वो रेडियल एरिया मतलब रेडियल ढंग से व्यवस्थित हो गई। रेडियल मैंने आपको कल बताया है कि केंद्र से कोई, देखिए पेन की टिप को देखिए, पॉइंट से बाहर की तरफ कोई चीज जा रही है। ठीक है, किसी पॉइंट से बाहर की तरफ कोई चीज जा रही है, ये वाला जो पैटर्न होता है रेडियल पैटर्न होता है। समझ में आया? फर्स्ट गार्डन सिटी 1903 में लंदन से दूर लिशविर्थ। कौन सी थी फर्स्ट गार्डन सिटी? लिशविर्थ थी। ठीक है, 1920 में लंदन से दूर वेलविन नामक दूसरी गार्डन सिटी बनी। तो आपने फर्स्ट गार्डन सिटी कौन सी थी वर्ल्ड की? लिशविर्थ थी, लंदन से दूर। दूसरी कौन सी थी? वेलविन थी। इनके ईयर याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना है, फर्स्ट लिशविर्थ एंड सेकंड वेलविन। ठीक है, होवार्ड ने गार्डन सिटी एसोसिएशन प्लस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एसोसिएशन की स्थापना की। ये जरूर याद रखना है कि होवार्ड ने किस किस की स्थापना की थी? गार्डन सिटी एसोसिएशन, ये तो याद रहेगा इजीली क्योंकि गार्डन सिटी इनका ही कॉन्सेप्ट है। और दूसरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एसोसिएशन की स्थापना भी किसने की थी? होवार्ड ने की थी। ठीक है, स्टार बना के देखिए, नीचे लिखा हुआ है, ये बाद में एड ऑन किया मैंने। बेंगलोर इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ टुमारो। ठीक है, कल का गार्डन सिटी किसकी संज्ञा दी गई है इंडिया में? बेंगलोर को दी गई है। ठीक है, बस इतना ही है गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट, एक भी लाइन इसमें मिस नहीं करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ गार्डन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका गार्डन सिटी वाला कॉन्सेप्ट। अब आता है न्यू टाउन कॉन्सेप्ट। न्यू टाउन एक अलग है, यानी नया टाउन जो है। ठीक है, न्यू टाउन कॉन्सेप्ट बाय
पैट्रिक एवरक्रॉम्बी, ठीक है, न्यू टाउन कॉन्सेप्ट बाय पैट्रिक एवरक्रॉम्बी, जिन्होंने ग्रेटर लंदन प्लान प्रस्तुत किया। अब ध्यान से देखिएगा, न्यू टाउन कॉन्सेप्ट किसका है, इनका, जो मैंने अंडरलाइन किया है देखिए पेन से, ठीक है। न्यू टाउन कॉन्सेप्ट किनका है, इनका, ये अंडरलाइन पोर्शन। इन्होंने क्या दिया था, इन साइंटिस्ट ने ग्रेटर लंदन प्लान प्रस्तुत किया था। तो ग्रेटर लंदन प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इनके द्वारा, ठीक है। औद्योगिक, आवासीय एवं भूमि उपयोग की मेखलाओं में स्पष्ट पृथक्करण पाया जाता है। अमेरिकन प्लानर, ये सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिकन प्लानर क्लीयरेंस पेरी के नेबरहुड सिद्धांत के अनुसार बाद के समीप में दुकानें, विद्यालयों की सुविधा होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है, अमेरिकन प्लानर थे क्लीयरेंस पेरी, जिनका नेबरहुड सिद्धांत किसका है, अभी आपने पढ़ा ना, देखो यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ आइए, गार्डन सिटी को कई वार्ड और नेबरहुड में विभाजित किया था। तो नेबरहुड वाला की थ्योरी किसकी है, ये न्यू टाउन में देखिए लिखी हुई यहाँ पर, क्लीयरेंस पेरी की है। क्लीयरेंस पेरी कौन थे, अमेरिकन प्लानर थे, जिन्होंने नेबरहुड सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी सिटी बन जाने के बाद या कोई भी टाउन बन जाने के बाद समीप के स्थानों पर दुकान, विद्यालय, इन सब की सुविधा होनी चाहिए। न्यू टाउन में आवासों को कम घनत्व के आधार पर बनाया गया है, जिसमें नेबरहुड सिद्धांत का उपयोग किया गया है, ठीक है। यानी न्यू टाउन कैसे हैं, जहां पर कम डेंसिटी होती है, ठीक है, कम घनत्व होता है, और नेबरहुड सिद्धांत किसका, क्लीयरेंस पेरी का, जो अभी आपने पढ़ा है, उसका यूज किया गया है, ठीक है। बस अब ये देखिए, स्टार का दूसरा पॉइंट देखिए, पेन की टिप को फॉलो करते चलिएगा। स्टार का दूसरा पॉइंट देखिए, न्यू दिल्ली इंडिया में और ब्राजीलिया ब्राजील में न्यू टाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि न्यू टाउन के एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हैं, तो न्यू दिल्ली है इंडिया में और ब्राजीलिया है ब्राजील का, ठीक है, ये न्यू टाउन के एग्जाम्पल हैं। फिलाडेल्फिया कहाँ पड़ता है, यूएसए में। ब्लिम्सबर्ग कहाँ पड़ता है, ये यूरोप में पड़ता है कहीं ना कहीं, और ये है सवाना, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे हैं ना तीनों, फिलाडेल्फिया, ब्लिम्सबर्ग और सवाना। फिर ब्रैकेट में लिखा है राउरकेला, नोएडा, चंडीगढ़, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यू टाउन हैं, जो सुनियोजित ढंग से बसाए गए हैं, ठीक है। देखिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं सारे न्यू टाउन के ही एग्जांपल हैं। न्यू दिल्ली में इंडिया, ब्राजीलिया ब्राजील में, यूएसए में फिलाडेल्फिया, ब्लिम्सबर्ग कहाँ है ये आप खुद देखिएगा, और सवाना, ठीक है। फिर आता है आपका राउरकेला, ये भी इंडिया में है, भिलाई भी इंडिया में है, नोएडा, चंडीगढ़, दुर्गापुर, बोकारो, ये सारे सारे इंडिया में ही है, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हैं, न्यू टाउन के एग्जांपल्स हैं। नगरीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, नगरीय विकेंद्रीकरण कोई सिद्धांत है, ठीक है, उसके आधार पर ओवर पॉपुलेशन जो है या पॉल्यूशन को कम करने के लिए विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। आप जानते हैं केंद्रीकरण होगा तो सब एक ही जगह आके बस जाएंगे, इसलिए विकेंद्रीकरण किया जाता है ताकि पॉपुलेशन का बंटवारा किया जा सके, ठीक है। और मिस्र में एक जगह है काहुन, ठीक है, वो न्यू टाउन का एग्जाम्पल है। तो आपसे वर्ल्ड में पूछ सकते हैं कि न्यू टाउन में से कौन सा है, एक फिलाडेल्फिया दे देंगे, तीन उठाकर आपको कोई कहीं से दे देंगे, तो आपको फिलाडेल्फिया पर टिक करना है, ऐसे याद रखना है कि न्यू टाउन का कौन सा एग्जाम्पल है कौन सा नहीं है। मिस्र में कौन सा है, मिस्र में काहुन नाम से शहर है, ठीक है, वो न्यू टाउन का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ, ये बहुत ज़्यादा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू टाउन कॉन्सेप्ट एंड गार्डन सिटी, ठीक है। अब हम आते हैं अर्बन रिन्यूअल, नगरीय नवीनीकरण। वर्तमान नगर के पुनरुद्धार का प्रयास किया जाता है, इसमें प्रत्येक नगर के लिए 10-20 अधिक वर्षों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। आप जानते हैं अर्बन रिन्यूअल की जब हम बात करते हैं तो मास्टर प्लान बनाने की इसमें तैयारी की जाती है, ठीक है। देखिए दो टर्म होती हैं, रिहेबिलिटेशन एंड रीडेवलपमेंट। प्लानिंग में दो टर्म होती हैं, रिहेबिलिटेशन, पेन की टिप को देखिए, रिहेबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, पुराने मकानों की मरम्मत कर नई सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना। इसमें नवनिर्माण होने से पूर्व होने वाले व्यर्थ के खर्चे को रोका जा सकता है, इससे नगर के सामुदायिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपसे कोई पूछे कि रिहेबिलिटेशन किस तरह का प्लानिंग है, ये फर्स्ट पॉइंट, रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि पुराने मकान की मरम्मत की जाती है ताकि नया खर्चे से बचा जा सके, ठीक है। रीडेवलपमेंट क्या होता है, इसके समर्थक मानते हैं कि नगर की पुरानी और जीर्ण अवस्था वाली इमारतों को सुधारने का एक कारीगर तरीका है, ठीक है। रीडेवलपमेंट में दोबारा ही उसको रिकंस्ट्रक्ट वाली बात आ जाती है इसमें, ठीक है। ये देखिए तीसरा पॉइंट जो लिखा है ना, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1947 का, ब्रिटेन में आया था सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट जो है वो 1947 का है, ब्रिटेन का, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे। सिटी सेंटर डेवलपमेंट, सिटी सेंटर डेवलपमेंट में क्या होता है, सीबीडी एवं भीड़ भाड़ वाले इलाके से नियोजन में शहर के इस केंद्रीय भाग में ऐसे भूमि उपयोग को समाप्त करने का सुझाव दिया जाता है जो अनुत्पादक है या निष्क्रिय है। कहने का मतलब है सीबीडी में जो सेंटर पॉइंट होता है शहर का, उसमें कोई बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, जिनका कोई यूज ही नहीं होता, तो उनको हम प्रॉपरली खत्म करें, ठीक है।
ये वाली बात किसके अंदर आती है? सिटी सेंटर डेवलपमेंट के अंदर। इसके साथ स्वचालित वाहनों के क्षेत्र को पैदल चालकों के क्षेत्र से अलग किया जाना। तो ये जो आपने कुछ चीजें पढ़ी है ना, ये सारे किसके पार्ट हैं? सिटी सेंटर डेवलपमेंट के, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज थी आपकी। तो अब हम आते हैं इस पर, अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। अभी एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, पहले उसी पे हम फोकस करते हैं। अब आता है आपका अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। इन वैदिक एज, वैदिक एज में अगर जो हम बात करें तो वैदिक काल कौन सा है? अयोध्या वाला, आपको याद होगा। जनकपुर, हस्तिनापुर, मथुरा, ये सब एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग। अयोध्या हो गया, जनकपुर हो गया, हस्तिनापुर हो गया, मथुरा हो गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, सांची, सांची का स्तूप फेमस है बौद्ध के लिए, है ना, बौद्ध धर्म में। कांचीपुरम, साउथ इंडिया में साड़ी बहुत फेमस है यहाँ की। ये मदुरई, मदुरई के मंदिर बहुत फेमस है साउथ इंडिया के। मीन्स इस टाइम पे जो प्लानिंग वाले जो शहर थे वो कौन से माने जाते हैं वैदिक एज में, जिनमें प्लानिंग की बात की गई थी? वो ये रे, अयोध्या। तो आपसे क्वेश्चन पता कैसे पूछेंगे कि वैदिक काल के अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड कौन सा शहर है, ठीक है। आपको 3 तो उठा के दे देंगे इसमें से, आगरा, फतेहपुर और सीकरी, और एक उठा देंगे हस्तिनापुर। तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा, फतेहपुर और सीकरी ये तो मुगल काल के हैं, यानी मेडिवल इंडिया के हैं। ये एंशियंट इंडिया के नहीं हैं, ये मेडिवल इंडिया के हैं। तो टिक कौन सा करना है आपको? हस्तिनापुर करना है, जब पूछा जाए कि एंशियंट इंडिया वैदिक एज का कौन सा प्लान सिटी के हिसाब से प्लानिंग की गई थी। तो अयोध्या, जनकपुर, हस्तिनापुर ये सारे किसके हैं? वैदिक एज के, यानी एंशियंट इंडिया के। मुगल एम्पायर जब आया, यानी मेडिवल इंडिया की बात की जाती है। अब हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है ना, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो मेडिवल में कौन कौन से हैं आपके? आगरा, फतेहपुर सीकरी, श्रीनगर, शाहजहाबाद, ठीक है। शाहजहाबाद जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का क्या क्या है, ठीक है, शाहजहाबाद कहते थे उसको पहले। सम्राट शाहजहां द्वारा बसाया गया था। यमुना के राइट किनारे पर स्थित इस नगर का आकार धनुषाकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछ लेते हैं आपसे, शाहजहाबाद का क्या कैसा आकार है? धनुषाकार है। यमुना के राइट पर अवस्थित है ये, ठीक है। नगर के आवासीय क्षेत्र को जोनिंग सिस्टम के आधार पर बांटा था, ठीक है। किसमें? मुगल अंपायर की बात हो रही है ये। कैसे बांटा था? जैसे वैदी बाड़ा, दाई बाड़ा, नाई बाड़ा, धोबी बाड़ा, माली बाड़ा। ये क्या है सारा का सारा? ये जोनिंग सिस्टम है। किसमें यूज किया गया था? ये मुगल अंपायर में यूज किया गया था, एंशियंट मेडिवल इंडिया में यूज किया गया था, ठीक है। मध्य युग के नियोजित नगरों में जयपुर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थापना महाराज सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की, ठीक है। नगर विन्यास कैसा है? आयताकार, रेक्टेंगुलर है जयपुर का, याद रखिएगा, ठीक है। नगर ग्रिडरियन पद्धति पर आधारित है। ग्रिडरियन पद्धति कौन सी होती है? जिसमें प्रत्येक सड़क एक दूसरे का लंबावत काटती है, शतरंज की तरह। आपने शतरंज देखा है? चेस गेम कैसा होता है? चेस। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है आपका, ठीक है। ग्रिडरियन पद्धति कैसी होती है? ये होती है, देखो ग्रिडरियन पद्धति, ये चेक की तरह बन रही है ना चीजें। इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? ग्रिडरियन पद्धति कहते हैं। तो लिखा है ना यहाँ पर, जो जयपुर नगर है वो ग्रिडरियन पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक सड़क एक दूसरे को लंबवत काटती है। नगर के बाहर से प्रवेश हेतु 6 मुख्य द्वार हैं। ये पूछ लेते हैं कि कौन सा है। ईस्ट पर आपका सूरज पोल, वेस्ट पर है चांद पोल, नॉर्थ पर है ध्रुव पोल, साउथ पर है शिव पोल, और इसी को हम कृष्ण पोल भी कह देते हैं, और साउथ ईस्ट पर है घाट गेट, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, क्या है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, अथवा पेरिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पैट्रिक गेडीज के सजेशन पर अर्बन प्लानिंग का कार्य म्युनिसिपैलिटी को सौंपा गया, और मुंबई, देखो जब पैट्रिक गेडीज इंडिया आए थे तो इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप प्लीज इंडिया के लिए भी थोड़ी बहुत प्लानिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा खिचपिच है। तो उन्होंने क्या कहा था कि अर्बन प्लानिंग का कार्य हम लोग म्युनिसिपैलिटीज को देंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा फिर? मुंबई, मैसूर, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इसमें इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की। तो आपसे कोई पूछे इंप्रूवमेंट की स्थापना किसने की थी इंडिया में, ठीक है, पैट्रिक गेडीज की हेल्प से हुई थी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बेसिक चीज आपको याद आ गई। इसमें क्या बेसिक है, क्या मुझे याद रखने की पॉइंट्स हैं, वो आप अपने आप समझ गए होंगे। ये देखिए, ब्रिटिशर्स ने न्यू दिल्ली को कैपिटल सिटी के रूप में बनवाने का काम किया, ठीक है। कैपिटल सिटी किसने बनवाई थी इंडिया में? ब्रिटिशर्स ने न्यू दिल्ली को। यह भारत की फर्स्ट गार्डन सिटी थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया फर्स्ट गार्डन सिटी कौन सी है? आपकी न्यू दिल्ली है, ठीक है। और गार्डन सिटी ऑफ टुमारो की संज्ञा किसे दी गई है? बेंगलोर को दी गई है, जिसकी प्लानिंग एडविन लुटियंस ने की थी। तो दिल्ली को किसने प्लान किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। प्लानर कौन है दिल्ली के? इस पर एल इन्फेंट की वॉशिंगटन योजना, तो वॉशिंगटन को किसने डिफाइन किया था? एल इन्फेंट ने किया था वॉशिंगटन को, ठीक है। और क्रिस्टोफर टेंस की लंदन योजना, तो लंदन किसने बसाया था? क्रिस्टोफर टेंस ने, ठीक है।
का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 1911 में जमशेदजी टाटा और जूलियन कैनेडी के निर्देशानुसार जमशेदपुर नगर का निर्माण किया। आपने सुना है टाटा के संस्थापक कौन थे? सर जमशेदजी टाटा, जिनके बेटे हैं सर रतन टाटा। तो जमशेदजी टाटा की वजह से ही जमशेदपुर नाम पड़ा। ठीक है। शुरुआत में इसकी प्लानिंग अमेरिकी नगर के आयताकार प्रतिरूप पर आधारित थी, बाद में काफी परिवर्तन हुए। इस नगर का विकास पड़ोसी इकाई सिद्धांत पर आधारित है। तो कोई आपसे पूछता है कि जमशेदपुर किस पर बेस है? नेबरहुड सिद्धांत, पड़ोसी इकाई सिद्धांत वही है आपका जो भी आपने पहले पढ़ा था, नेबरहुड सिद्धांत क्लियरेंस पेरी का। ठीक है। संपूर्ण नगर दो भागों में बांटा है, इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल। आप जानते हैं जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन है, टिस्को, जो इंडस्ट्रियल है, और उसके आसपास ही रेजिडेंशियल एरिया भी बनाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत औद्योगिक विकास हुआ जिसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, चितरंजन आदि नगरों को और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, ईटानगर आदि को, और पोर्ट डेवलपमेंट में कांडला, पाराद्वीप को नियोजित ढंग से विकसित हुए। ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से कौन से हैं प्लान्ड? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, चितरंजन। एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के हिसाब से कौन से प्लान्ड हैं? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, ईटानगर। और पोर्ट डेवलपमेंट यानी पोताश्रय जो होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से कौन से? कांदला प्रदेश गुजरात, पारादीप इज इन उड़ीसा, ठीक है, आदि नियोजित नगर विकसित हुए। ठीक है। ये आपका यहाँ पर खत्म होता है। तो इसमें जो भी आपने मेन पढ़े हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अलग नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओके।